दो चरों के रैखिक समीकरण में हम एक प्रश्न लेने जा रहे हैं जिसमें हमें दो अज्ञात राशियों को ज्ञात करना है, लेकिन वो अज्ञात राशि हमारे शब्दों में प्रश्न लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं प्रश्न किस प्रकार है, फिर उसको हम रैखिक चर के समीकरण, दो चरों के रैखिक चर के समीकरण में उसे व्यक्त करेंगे, उसके बाद फिर उसे हल करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है, एक वृक्ष पर बैठे हुए मैना और कोयलों की संख्या का अंतर 6 है। यदि उनके पैरों की संख्या का योग 36 है, तब मैना और कोयलों की संख्या ज्ञात करिए। तो इस तरह के प्रश्न में जब भी हमको हल करना होता है तो वो सारी चीजें हम निकालते हैं जो पूछा गया है। तो यहाँ पे हमसे दो चीज पूछ रहा है, मैना और कोयल, इनकी संख्या पूछ रहा है। तो जो चीज हमें निकालना है उसे हम मान लेते हैं। तो हल इस प्रकार होगा इसका, माना कि मैना की संख्या x और कोयल की संख्या y है। तब ये हमने दो चीज मान लिया है जो हमसे पूछ रहा है। तब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो वृक्ष पर बैठे हुए मैना और कोयल की संख्या का अंतर, तो यहाँ पे जितने कोयल बैठे हैं और जितनी संख्या में मैना बैठे, दोनों का अंतर 6 है। तो हमने माना है कि कोयल की संख्या x है और मैना की संख्या x है और कोयल की संख्या y है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो 6 के बराबर होगा। इस प्रकार से x ऋण y बराबर 6, ये हमारा पहला समीकरण मिल गया है। फिर आगे देखते हैं कि उनके पैरों की संख्याओं का योग 36 है। तो मैना और कोयल दोनों के पैर दो ही होते हैं। तो यहाँ पे कितनी मैना है? x मैना है। तो मैना के पैरों की संख्या पूरी हो जाएगी 2x। अतः मैना के पैरों की संख्या बराबर 2x। इसी प्रकार से कोयल के पैरों की संख्या, तो कोयल y है तो 2y उसके पैरों की संख्या हो जाएगी। अब बोल रहा है कि उन संख्याओं का योग, अर्थात उनके पैरों की संख्याओं का योग 36 है। तो हमारे पास समीकरण होगा 2x धन 2y बराबर 36। क्योंकि ये पूरा का पूरा समीकरण 2 से विभाज्य है, हम इसे 2 से भाग दे देते हैं। तो हमारे पास जो बचेगा वो है x धन y बराबर 18। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमने दो समीकरण बना लिया है जैसा प्रश्न हमसे कह रहा है उसके अनुसार। अब इनको हल करेंगे तो कोयल की संख्या और मैना की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम हल करते हैं। क्योंकि दोनों समीकरण को अगर हम देखें तो x, दोनों जगह x का गुणांक समान है, y का भी गुणांक समान है, लेकिन y एक धन है, एक ऋण है। हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं आसानी से। तो हम लिखते हैं, अतः x ऋण y बराबर 6 और x धन y बराबर 18। अब इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए एक y धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो ये कट गया। तो हमारे पास जो बचा x धन x, तो 2x हो गया और 18 और 6 24। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 24/2, 2 से काट लीजिए तो ये 12 बार में कट जाएगा।
x बराबर हमको मिल गया है 12। अभी x का मान निकल चुका है, तो x के मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण नंबर 2 में। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, x ऋण y बराबर 6। तो यहाँ पे हमको x का मान रखना है, तो हमारा समीकरण हो जाएगा 12 ऋण y बराबर 6। अब हम अंकों को एक तरफ ले जाते हैं और जो चर राशि है उसको एक तरफ रखते हैं। तो y को उस तरफ ले जाते हैं, 6 को इस तरफ ले जाते हैं, तो y बराबर 12 धन 6। तो हमको मिल जाएगा y बराबर 18। तो यहाँ पे हमने x का भी मान निकाल लिया और y का भी मान निकाल लिया है। इसे थोड़ा सा गलत हो गया पक्षांतर करने में, यहाँ प्लस कर दिया। 6 इस तरफ आ रहा है तो 6 यहाँ आएगा। ये हमारे पास जो संख्या बचेगा 12 में से 6 या 6 बचेगा। तो यहाँ पे हमने x और y इन दोनों का मान निकाल लिया है और x हमारा मैना की संख्या है। तो हमारा जो प्रश्न पूछ रहा था कि मैना और कोयल की संख्या क्या है उसे ज्ञात करना है, तो हमने x जो माना है वो मैना की संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैना की संख्या बराबर 12 और कोयल की संख्या बराबर 6। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया है।